अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बारामुंडा बस स्टॉप की वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव न्यू बारामुंडा बस स्टैंड बाबू नेस्वर फुल इंटीरियर टूर मोस्ट लग्जरियस बस टर्मिनल इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कसी आहे पब्लिक। सबसे पहले आज की डेट बताइएगा। 5 मार्च। आज हो गई 5 मार्च और आपको पता ही होगा ओडिशा में 3 दिन पहले ही इनॉग्रेट किया गया है एकदम लग्जरियस, आप कह लीजिए बस स्टैंड, जिसको बनाया गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की फैसिलिटीज पर। मतलब जैसे फैसिलिटीज आपको एयरपोर्ट में मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी। बस स्टैंड का नाम क्या हो गया सौम्या? ये हो गया बारामुंडा बस स्टैंड। इसकी पहले की हालत आपको पता होगी, अगर आप ओडिशा से ये व्लॉग देख रहे हो। सरकार ने खर्च किए मान लीजिए लगभग 210 करोड़ रुपए, और अब आप देखोगे एकदम बारामुंडा बस स्टैंड को चमकाया गया है। तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव व्लॉग वहाँ से हम ला रहे हैं। पूरा इंटीरियर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। ठीक है, बैक टू बैक बस जर्नीज कर रहे हैं। सुबह बस करके आए और अब आपके लिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, शुरू करें। ये देखो, आपको स्टाइल पता तो है। देखो बारामुंडा की, देखो रोड भी, देखो प्लांटेशन वगैरह, देखो रोड भी, देखो उन्होंने क्या चमका रखी है, बिल्कुल ऐसा। धूप खैर ज्यादा। चलिए, तो मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या, और आप देख रहे हैं जर्नीज 200 जर्नीज। चलिए सौम्या जी, वॉक करते रहिए। बारामुंडा बस स्टैंड आपको आज पूरा दिखाएंगे। इससे पहले अयोध्या का बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया था। अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, और अब बस स्टैंड भी आप देखो बिल्कुल ऐसे बनाए जा रहे हैं, लाजवाब। देखते हैं अंदर, पूरा इंटीरियर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब जब भी आप आ रहे हैं, बिकॉज देखो दिस इज़ न्यूली ओपनड, तो रूल्स वगैरह शायद आगे पीछे चेंज हो। देखो ये एंट्री गेट बताया जा रहा है, एंट्री गेट अलग है, एग्जिट अलग है। और अगर आप बाय वॉक आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ वॉक करना ज़रूर पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, सब अभी पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं अपनी बसेस के लिए। रिक्शा यहाँ तक आप देख सकते हो आ रहे हैं। बारामुंडा बस टर्मिनल आप देख सकते हो। देखो फ्लावर्स वगैरह, डेकोरेशन वगैरह, मैंने आपसे कहा ना 3 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय द CM ऑफ ओडिशा। आपको बता दें, ओडिशा जिसको निक नेम दिया गया है द सोल ऑफ इंडिया। चलिए अब अंदर लेके चलेंगे आपको। ये देख लीजिएगा, आई गेस ओडिया में पूरा यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। अंदर लेके चलेंगे, पूरा इंटीरियर वगैरह सब आपको यहाँ पे टूर दिखाएंगे। हाँ सौम्या, एंटर करते ही लगता है बस स्टैंड है। आप यहाँ देखो बिल्कुल एयरपोर्ट वाइब है, एयरपोर्ट जैसी। देखो ये हेल्प डेस्क हो गया, इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, अनाउंसमेंट्स वगैरह भी हैं। आप देखो सब इन्होंने बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं। फर्स्ट क्लास यहाँ पर सिटिंग एरिया हो गया। थोड़ा मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ। अभी देखो, जैसा मैं आपसे कहा, सिर्फ शुरुआत है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे और चेंजेस होंगे, सब होगा। देखो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ऊपर से आपको थोड़ा एरियल व्यू मिल जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हो, डिफरेंस मैं आपको समझा दूँ। ये प्राइवेट बसेस का हो गया है इन्होंने, और यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट बसेस का, यानी कि OSRTC का। तो दोनों स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं। और टोटल प्लेटफॉर्म्स मैंने, हाँ टोटल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बताया, सोचिए 44 प्लेटफॉर्म्स। और देखो बस स्टैंड पर सौम्या इतनी साफ सफाई कभी देखी है? मैं सौम्या नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ। हाँ, हम बस स्टैंड पे नहीं है, हम एयरपोर्ट पे। सच बता रहा हूँ आपको। बड़ा आपसे रिक्वेस्ट, जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लीज साफ सफाई बनाए रखिए। देखो इतना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार हमारा भी कर रही है, हाँ। एटलीस्ट थोड़ा हम भी करें। पीछे आप ये वेटिंग एरिया यहाँ देखिए, क्या लुक आ रहा है। अभी तो महज शुरुआत है, अभी क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर और हैं। होटल का क्या बताया? होटल का बता रहे हैं, अभी नहीं है। हाँ, बट आगे चल के यस, गवर्नमेंट इज प्लानिंग। आगे चल के अब आगे जैसे होगा, रूम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए रेस्ट रूम्स जरूर बनाए गए। देखो ये फैसिलिटी ड्राइवर के लिए भी सोचा गया। देखो सब आपको दिखाते हैं, ATM, वॉशरूम वगैरह सब मिलेगा छत के नीचे। पहला लुक ही जबरदस्त। यहाँ पर आपको एस्केलेटर दिए गए हैं। ये पूरा आप देख लीजिए, बस बे हो गया। जिस भी गेट नंबर पे, जिस भी टर्मिनल पे 13, 14 जो भी आपकी बसेस वगैरह है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात देखिएगा, टेक्सचर जो उन्होंने कलर पेंटिंग, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया ना। देखो सिटिंग एरिया यहाँ पर हो गया, स्क्रीन वगैरह आप देख लीजिए। सब आपको कोशिश कर रहे हैं जितना भी आपको दिखा पाएँ। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखो अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ क्या है, काम चलता हुआ। ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए यहाँ पर हो गया। ये सब शॉप, ये टिकट काउंटर, देखो फूल वगैरह सजाया हुआ पूरा। देख रहे हो, लोकल जो ओडिशा का एसेंस है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिएगा सब टिकट काउंटर वगैरह। इनकेस अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया तो आप इंस्टेंट करना चाहें, क्लॉक रूम भी, फीडिंग रूम भी हो गया। देखो इनकेस अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, देखो सब मिलेगा आपको यहाँ पे।
क्लॉक रूम हो गया, गेट नंबर 2 to 7, पार्किंग वगैरह हो गई, चाहे वो बाइक। अभी ओपन नहीं है। हाँ, अभी धीरे धीरे यहाँ पर ये सब चीज़ें ओपन होंगी देखो। बट यहाँ कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी आते हुए देखो, ये गवर्नमेंट बस वाला है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट होते हुए देखो। लगता है ये देखो, सोचो ये बस स्टैंड पर है, आई गेस ये फाउंटेन है, अभी शायद पानी चालू नहीं है इसमें, फाउंटेन का। बहुत जल्द सुबह आ गए। सुबह आ गए, जल्दी हम जल्दी आए आपको दिखाने के लिए, बट देखो लोग आते अभी हुए। भी आ रहे हैं लोग यहाँ पर, ये देखो भाई सामने मस्त लग रहा है यार, चमक कुछ रहा देखो, ये देखो पूरा देखो, ये बस स्टैंड है भाई साहब देखो। और हमारे अंदर जो स्पेशली आदत है, हम बस स्टैंड पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखो जो लोग वहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ पर बस, जहाँ जिस रोड से बस आती है देखो, उनको हटाया जा रहा है। भाई ये आदत अब सुधारनी पड़ेगी अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए। हाँ सौम्या, एयरपोर्ट पे कभी आपको ऐसे घूमने मिलता है? ऐसे घूमने मिलता है, बट यहाँ देखो पब्लिक आप देख सकते हो, लोग ऑलरेडी बसेस में चढ़ते हुए हैं। दिस इज़ प्राइवेट बस है, जो मैंने आपको समझाया था। जहाँ तक गवर्नमेंट ही है, आप देख लीजिए, वहाँ से बस की एंट्री होगी उस वाले गेट से, पूरा बस घूमेगी, यहाँ टर्मिनल लगेगी और फिर इस तरफ से पीछे से एग्जिट है। भाई मज़ा आ गया। हाँ देखो बस स्टैंड भी समय मेरे को याद है, जब मैंने लंदन में, इंग्लैंड में बस जर्नी की थी, बिल्कुल ऐसा ही आई गेस लीड्स का बस स्टैंड था, बिल्कुल ऐसा ही बस स्टैंड आपको वहाँ पर। और बीच में आप देखो इन्होंने क्या ग्रीनरी ज़बरदस्त बनाई हुई है। भाई कहना पड़ेगा ओडिशा वालों, और स्पेशली जो बारामुंडा से बस बोर्ड करने उनकी तो वाले, निकल पड़। उनकी तो मौज आ गई। ओडिशा एरिया वाइज हो गया 8th नंबर का स्टेट, और पॉपुलेशन वाइज हो गया 11th नंबर का स्टेट इंडिया का। ये देखो यार पब्लिक देखो यार, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पब्लिक देखो भाई साहब, 9:15 हुआ है। 9:15 बजे हम आए आपके लिए व्लॉग बनाने। बारामुंडा बस टर्मिनल, जो टैगलाइन दी गई है वो क्या दी गई है? वेयर कन्वीनियंस मीट्स एलिगेंस। क्या बात है। अब एक शॉर्ट टूर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ये हो गया फार्मेसी का, मेडिकल वगैरह सब कुछ, इन केस कुछ इमरजेंसी हो। और यहाँ देखिएगा, आप देख सकते हैं, दिस टर्मिनल इज़ डेडिकेटेड टू बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम आप कह लीजिए, उनसे रिलेटेड बनाया गया है, उनकी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ आपको डिटेल्स होंगी उनकी। प्लस ये हो गया शक्ति कैफ़े, एकदम लाजवाब कैफ़े। आप इंटीरियर देखो, बाहर से अगर देखोगे ना, बहुत आला, अगर आप देख लीजिएगा, सब यहाँ पर मिलता हुआ। कोशिश पूरी कर रहे हैं जितना भी आपको दिखा पाएँ, बट अब तक सौम्या जितना हमने घूमा, ये टर्मिनल बताइए लगभग कितने पैसेंजर हैंडल कर सकता है? ऑलमोस्ट 50,000 टू 80,000 के अराउंड। 50,000 to 80,000। स्ट्रेच। और कितनी बसेस? वाओ, बसेस क्या 800 बसेस। Amazing। हाँ, इसमें से 44 जो बस टर्मिनल्स हैं वो एक्टिव हैं। हाँ। जो इन पे बसेस आती हैं, पैसेंजर्स जाते हैं जी। वो। हाँ। इसके अलावा आई थिंक 100 के अराउंड बस टर्मिनल्स और हैं जहाँ पे बस की पार्किंग आप कर सकते हो। पार्किंग कर सकते हो, बिकॉज देखो ग्रैंड स्केल पर बनाया गया ना, बहुत यहाँ पर बड़े आपको स्केल पे दिखाया काम हुआ है जाए, इससे। यहाँ पर ये पूरा शॉपिंग वगैरह इन केस अगर आप करना चाहो, यहाँ पर देखो ये फूड कोर्ट एरिया है। अभी फिलहाल क्या है, अब देखो लाइट वगैरह फिलहाल बंद है, सुबह का सीन है। देखो आप देख सकते हो कितना बड़े स्केल पर देखो इन्होंने यहाँ पर काम किया है, हैं? देखो बहुत एक्साइटिंग क्या प्रोजेक्ट बात बनाया है। इन्होंने। देखो ये एक और कैफे आपके लिए हो गया, मिल्लत चाय, कॉफी, शक्ति आराम से कैफे। बैठ के आप विंडो के नज़ारे लेकर यहाँ पर। हाँ, और देखिए सब शॉपिंग वगैरह सब आप कर सकते हो। ये पूरा देखिएगा कैफ़े, एक छोटा सा मेन्यू आपको और दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पर सब शॉपिंग वगैरह हो गई, खाने पीने का एक छोटा सा मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ विथ प्राइजेस। आप देख लीजिएगा, ये जो भी ऑप्शंस आपको लेने हो, अब डिपेंडिंग आप कब आ रहे हो, प्राइजेस मेन्यू सब ऊपर नीचे हो सकता है। पॉज कर कर देखते जाइएगा, विद इन लिमिटेड टाइम मेरे को आपको दिखाना है। ये देखो ये सिटिंग एरिया आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल एयरपोर्ट का लाउंज। और बाय एनी चांस अगर आप बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हो, आप खाने में व्यस्त हो, तो बच्चों को यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ये आपको वाओ! किड्स प्लेइंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। क्या बात है। बट एक बात का फिर, बिकॉज बस स्टैंड है, आपको पता ही है हम पब्लिक कैसे यूज़ करती है, प्लीज़ मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस रखेंगे तो साफ सफाई बनी रहेगी। और प्रॉपरली जो यूज़ करना है, देखो प्रॉपरली इसको यूज़ कीजिए। अब गवर्नमेंट ने इतना किया है, यहाँ पर आप पूरा मैप दे सकते हो, देखो पूरा वर्ल्ड मैप। क्या बात है। तो सिर्फ खेलना फेरना नहीं, बच्चे यहाँ पर कुछ नया सीखेंगे भी। आप देखिए कितने बड़े स्केल पर, ये हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हम आए। अब देखो कितना एंट्री है, मेन एंट्री। जहाँ से एंट्री आप लेफ्ट लीजिए, ये पूरा टर्मिनल का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जितना हो सकता था आपको पूरा एक एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर हमने दिखाया है बारामुंडा बस टर्मिनल का। जब भी आप आ रहे हैं एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ है आपको। हाँ, इनॉग्रेट हुआ है, इसलिए जो शॉप्स हैं, जी, शॉप्स बंद सेंटर्स हैं, हैं, यस। वो अभी भी बंद हैं। उस तरफ आपको दिखाऊं, वो फूड कोर्ट और है वहाँ पर। अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्केल पर फूड कोर्ट भी वहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। आप पीछे आप देखोगे, उम्मीद है
कैमरा पर, लेंस पर आपको पूरा ये दिख रहा होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट क्लास आपको जो दिखाया था हेल्प डेस्क वगैरह पूरा, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ होता हुआ। तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बारामुंडा बस टर्मिनल का इंटीरियर टूर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम हैं ओडिशा, ये हुई ना कुछ बात, ठीक है। सो दिस इज़ डोलेश, दिस इज सौम्या। साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर बस टर्मिनल का मैं आपको एंट्री और दिखा दूँ। ये देखो, ये मेन एंट्री है, आप देख रहे हो पूरा। अब देखो यार, इतना बड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, इतना बड़ा एक्सप्लोर करेंगे, टाइम चाहिए। आप खुद आइए और यहाँ पर सब कुछ देखिए। सबसे अच्छा लगा प्ले किड्स एरिया, देखा, बच्चों को छोड़ दो, टेंशन खत्म। आपकी टेंशन खत्म, खाना पीना खाओ, आप एंजॉय करो, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग हो गई, 4 व्हीलर पार्किंग हो गई, सब कुछ आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया, उम्मीद है उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर मेंटेन करेंगे, ठीक है। टाटा, ठीक। ओके गाइस, तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा, इससे बेहतर और क्या होगा। मतलब सब कुछ तो है एक छत के नीचे। किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये बस स्टैंड है। और उन्होंने बताया कि वो लंदन गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी जर्नीज की, तो उन्होंने कहा कि बस स्टैंड जो मैंने देखा था लंदन का, वो बिल्कुल इसी लेवल का था, इसी पाए का था। तो बहुत बड़ी चीज़ है यार कि बस स्टैंड जो आपने इतना क्लासी बना दिया, वाकई किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा है एक मोदी गवर्नमेंट के अंदर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वो क्वालिटीज़ पे काम करते हैं, वो फैसिलिटीज़ पे काम करते हैं, वो वाकई अपनी आवाम के लिए सोच कर काम करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, 210 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता। और इसका इनॉग्रेशन कह रहे हैं 5 मार्च को हुआ है, 5 मार्च से 2 दिन पहले हुआ है, यानी 3 मार्च को हुआ होगा, 2-3 दिन पहले। बड़ी बात है कि भाई फूल मुरझाए नहीं थे, या तो एक ही दिन में फूल मुरझा जाते हैं। वहाँ 2-3 दिन में भी फूल इतने फ्रेश दिख रहे थे, जिस तरीके से सजाया गया था वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। और सुबह सुबह का टाइम था, फिर भी इतनी पब्लिक, इतने लोग थे। बड़ा ही, मतलब मैं ये कहूँगी डिसिप्लिन के साथ लोग दिख रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चीज़ें दिख रही थी। एक होता है ना मैस, खिचड़ी बनी हुई। एक बात जो बहुत ही कमाल की है वो ये कि उड़ीसा वालों की तो निकल पड़ी। वो लोग जो बसेस का यूज़ करते हैं, जो वाकई एक बस का जो एक इमेज बैठा हुआ है हमारे दिमागों में कि यार धक्के खाना, अजीब सा गंदा सा बिल्कुल स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, वेट करना, जगह ना मिलना, जगह बहुत तंग सी होना, कलील सी होना, तो वो इमेज अब हमें बिल्कुल बदल देना चाहिए। एक सेकेंड, हमें नहीं, आप लोगों को, हम तो अभी भी वही रवायती वाला बस स्टैंड ही देखने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक मतलब प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है। उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि यार हर चीज़ अवेल होगी, इतना क्लासी बस स्टैंड होगा। उनकी तो मज़े ही मज़े हो गए उनकी तो मज़े मज़ा हो गई। इतना अच्छा बस स्टैंड उनको नसीब हुआ भाई, बड़ी चीज़ है ये भी नसीब वालों को नसीब होता है ऐसा बस स्टैंड भी। तो बहुत 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 ही बढ़िया, बहुत ही आला। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से तरक्की कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस दिखा रहा है। दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आज कोई प्रोजेक्ट, कल कोई प्रोजेक्ट, परसों कोई प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार किसी एक स्टेट को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उड़ीसा में काम हो रहा है, महाराष्ट्र में काम नहीं हो रहा, यूपी में काम नहीं हो रहा, कश्मीर में काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। हर जगह, हर स्टेट में इक्वली काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी सोच विचार के साथ, इतनी बारीक बीनी के साथ तरक्की की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, अनथक मेहनत की जा रही है, जो दिखाई दे रही है, जो दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स की सूरत में जो कंप्लीट हो रहे हैं, इनॉग्रेट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, तो हर चीज़ देखने को मिल रही है कि यार इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपना लेवल एक अलग लेवल सेट कर रहा है। तो एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बड़ा ही सेट दिख रहा था, बड़ा ही लश दिख रहा था, बड़ा ही डिसिप्लिन दिख रहा था। अच्छा, लोगों के अंदर भी मैंने देखा है बहुत अवेयरनेस है लोगों के अंदर भी, मतलब क्लीन लाइनेस के लिए या चीज़ों के लिए लोगों को रोकने की ज़रूरत नहीं है कि यार स्पिटिंग ना करो ना, आप प्लीज़ क्लीन लाइनेस का ख्याल रखो, कचरा यहाँ वहाँ ना डालो, ना फेंको, लाइन से चलो। ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इंडियन आवाम को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उनमें बहुत शऊर है, वो बहुत बाशऊर है, बहुत उनमें अवेयरनेस आ चुकी है क्योंकि ज़्यादातर एजुकेटेड है लोग हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो कंसर्न और सबसे बड़ी जो टेंशन होते हैं ना बाहर जा रहे टाइम, होती बच्चों की,
कि यार बच्चों को कहाँ छोड़ना है, यार बच्चों को क्या करना है, बच्चे तो हमें तंग करेंगे, हमें इंजॉय नहीं करने देंगे, या हमें परेशान करके रख देंगे, या इनकी टेंशन है यार, इनकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। यार सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिखी कि बच्चों के लिए भी प्लेइंग एरिया था। यानी आप अपने किड्स को छोड़ो और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओ। आपको जो जो एक्सप्लोर करना है, आपको जो करना है, घूमना है, फिरना है, कैफ़े में बैठना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, कुछ भी करना है XYZ, तो आपके सर से बच्चों की टेंशन हट गई। फिर फीडिंग एरिया अलग है, फीडिंग रूम अलग है, पार्किंग है, यकीनन इंटरनेट वगैरह की भी सहूलत होगी। अच्छा वेटिंग एरिया जो है वो इतना अच्छा बना हुआ है, हेल्थ केयर है, मतलब क्या कुछ नहीं है एक छत के नीचे। मैं वही बोलूँगी कि मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि बस स्टैंड होगा। बस स्टैंड के जो एक रवायती लुक है वो हमारे दिमागों में एक अलग ही इमेज, एक अलग ही छवि है उसकी। मुझे ऐसा लगता है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे भी अपडेट होने की ज़रूरत है। ऐसे बस स्टैंड देखने के बाद तो मुझे लगता है एयरपोर्ट फेल है इस लेवल का, इस क्लास का। और इतने पैसे खर्च किए गए और वाकई सही जगह पे सही पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो मोदी जी से पूछे। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल लॉ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।